Dear students, today we should consider synthesis of complex sentence by using adjective clause. तो कैसे हम काम सिंथेसिस करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस complex sentence by using आपको एडजेक्टिव क्लॉज। अब पहले एडजेक्टिव क्लॉज को समझ लें। बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज, जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो वाक्य में, आप जानते हैं ये एडजेक्टिव क्लॉज वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करती है। वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करती है। जैसे नाउन क्लॉज नाउन का कार्य करती है, ये एडजेक्टिव का कार्य करती है। इसको समझ लीजिए कैसे एडजेक्टिव का। ये पहला कि एडजेक्टिव का कार्य करती है, ये नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2 इधर से देखें। रिलेटिव प्रोनाउन जो है और रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब इसमें प्रयोग होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब्स। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन में हु है, हुम है, हुज है, विच है और दैट है, इनका प्रयोग होता है। रिलेटिव एडवर्ब में हाउ है, वाई है, व्हेन है, इनका प्रयोग होता है। वेयर है, ये रिलेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग होता है। जब भी आप पढ़ाना शुरू करें और किसी को समझाना हो, सबसे पहले कहिए कि जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है और उसमें एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करना है, तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है? वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करती है। वो भी आपको प्रयोग से दिखेगी। दूसरी बात बताइए कि रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब्स के प्रयोग के द्वारा ये बनती है। लेकिन एक शर्त है। तीसरी बात यह है, यह ऐसे नहीं जुड़ती। तीसरी बात यह है, शर्त यह है कि ये जो भी रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब्स हैं, जो भी उपर्युक्त सभी चीजें, उपर्युक्त आरपी यानी रिलेटिव प्रोनाउन और आरए रिलेटिव एडवर्ब रेस्ट्रिक्टिव सेंस में जोड़ते हैं। ये चीज रेस्ट्रिक्टिव सेंस क्या होता है, ये आप समझ लीजिए। रेस्ट्रिक्टिव सेंस जब होगा, रेस्ट्रिक्टिव सेंस में ही एडजेक्टिव क्लॉज बना पाएंगे। जब रेस्ट्रिक्टिव सेंस होगा तभी एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा, नहीं बनेगा। अब आप देखिए क्यों नहीं बनेगा। 2 सेंस होते हैं, रेस्ट्रिक्टिव सेंस और कॉन्टिन्यूटिव सेंस। रेस्ट्रिक्टिव सेंस जब होता है तो उसमें जो बात कही जाती है उसमें ठहराव आता है। रेस्ट्रिक्शन माने रोक, मतलब जिसके बारे में कहा जा रहा है उसी को आगे क्वालिफाई किया जाए। और कॉन्टिन्यूटिव सेंस में सीधे सीधे एक नई क्रिया को जन्म देगा। जैसे अब उदाहरण देखिए रेस्ट्रिक्टिव सेंस में एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे मैंने कहा आई मेट ए बॉय, ठीक। और दूसरा सिंथेसिस करते समय हमने लिखा ही वाज, आई मेट ए बॉय, ही वाज ब्लाइंड। अब इसमें आपने ये 2 सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन किया तो बना आई मेट
ए बॉय और रिलेटिव प्रोनाउन हु लिया है, हु वाज ब्लाइंड। आप देखिए ये रेस्ट्रिक्टिव सेंस है। रेस्ट्रिक्टिव सेंस कैसे है उसको समझो। इसको रेस्ट्रिक्टिव सेंस कहते हैं। इसमें आप देखें कि जो कहा जा रहा है वो रेस्ट्रिक्टिव सेंस इसलिए है कि जो मिला लड़का उसके बारे में कहा गया कि उसकी विशेषता बताई गई, वो कैसा था, अंधा था। ये नहीं बताया गया कि कुछ कर रहा है। अब जैसे अंतर देखो एक साथ, तो ये तो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया क्योंकि उसी के बारे में रेस्ट्रिक्ट कर दिया बच्चे, उसी लड़के के बारे में एडजेक्टिव क्लॉज। लेकिन कॉन्टिन्यूटिव सेंस कैसे होगा, इसी बात को मैं लिखता हूं। आई मेट ए बॉय, ठीक है, और उसके आगे हमने लिख दिया हु गेव मी ए पेन। अब जरा आप देखिए इसमें भी हु आया, लेकिन ये कॉन्टिन्यूटिव सेंस है, ये कॉन्टिन्यूटिव है, कॉन्टिन्यूटिव सेंस है। इसमें कदापि आप एडजेक्टिव क्लॉज नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जो लड़का मिला उसके द्वारा क्रिया की जा रही, उसने मुझे एक कलम दिया, उसको को क्वालिफाई नहीं किया जा रहा, रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा रहा, उसको सीमा में बांधा नहीं जा रहा, उसके ये नहीं कहा जा रहा उसी को घूम करके कह दे कि नहीं वो कैसा था। कैसा का भाव नहीं, कैसा का भाव आएगा तो एडजेक्टिव क्लॉज, बल्कि कहा गया कि लड़के के द्वारा जो कंटिन्यूटी बनी हुई है क्रिया करने की। इसलिए यहां पर ये जो हु गेव मी ए पेन और ये पूरा वाक्य है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं बल्कि क्या है, ये कंपाउंड सेंटेंस है। ये पूरा पूरा कंपाउंड सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? कंपाउंड। ये कंपाउंड सेंटेंस की रचना हुई, कॉम्प्लेक्स हो ही नहीं सकता कॉन्टिन्यूटिव सेंस में। तो रेस्ट्रिक्टिव सेंस, कॉन्टिन्यूटिव सेंस। रेस्ट्रिक्टिव सेंस में विशेषता दिखेगी, जिसके बारे में कहा जा रहा है उसी तक सीमित रहेगा। कॉन्टिन्यूटिव सेंस में हु, whom, which, that आदि का प्रयोग या where, when, why, how जो भी रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडवर्ब आएंगे वो कुछ क्रिया को आगे बढ़ा रहे होंगे, उसी के बारे में घूम के नहीं बताया जा रहा होगा, रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया होगा। तो इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज के थ्रू आप जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं तो रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडवर्ब सेम होंगे, लेकिन सावधान ये रहें कि सेंस को पकड़ें और एक वाक्य देखें जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब हमने कहा, अब आप कहेंगे कि सर यहाँ एक वाक्य हमने दिया, मान लीजिए आई नो द बॉय, आई नो द बॉय, और फिर कहा ही केम हियर। अब इसमें आपको भ्रम ना हो, दो बातें, एक कैसा कैसी लगा के एडजेक्टिव का भाव, और एक रेस्ट्रिक्ट माने सीमित। अब देखिए इसमें हमने कह दिया कि आई नो द बॉय, और उसके बाद हमने कहा हु केम हियर। अब आप कहेंगे सर इसमें तो कोई एडजेक्टिव नहीं दिख रहा, रेस्ट्रिक्शन तो दिख रहा है। मैं उस लड़के को जानता हूं जो यहां आया था। मैं बार बार कह रहा हूं, रेस्ट्रिक्शन का मतलब है जिसके ऊपर फोकस किया गया है। फोकस वाला शब्द नाउन आएगा, प्राय नाउन और कदाचित प्रोनाउन बस। तो जब नाउन आया, ये बॉय कॉमन नाउन, तो उसी लड़के को ही के बारे में तो कहा गया। आई नो द बॉय हु केम हियर, वही लड़का है जो मेरे पास है। मैंने आई मेट ए बॉय लिखा था कंटिन्यूटिव सेंस में, द बॉय नहीं लिखा था। इसमें आप देखिए आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता जो यहां आया था। इसका मैं रेस्ट्रिक्ट कर दिया उसके द्वारा आगे कुछ नहीं बताया, उसी लड़के के बारे में कहा गया। और जब हम कहते हैं आई मेट ए बॉय हु गेव मी ए पेन, मुझे एक लड़का मिला। अब कौन मिला वो नहीं, पर्टिकुलर नहीं, एक मिला जिसने मुझे पेन दिया। तो लड़का मिला एक कंटिन्यूएशन बना है बात में। और जैसे आई नो द बॉय, वही यहां भी आया। तो कैसा कैसी से एडजेक्टिव क्लॉज नहीं निकला, बल्कि निकला रेस्ट्रिक्शन से। तो ये रेस्ट्रिक्शन हो रहा है यहाँ पर,
रेस्ट्रिक्शन है क्योंकि जो लड़का मिला वही यहाँ आया था, ये रेस्ट्रिक्शन है, इसमें कॉन्टिन्यूएशन नहीं है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कैसे रेस्ट्रिक्शन के द्वारा एडजेक्टिव क्लॉज निर्मित होती है। किसी किसी में तो एडजेक्टिव होगा तो बहुत सावधानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। रेस्ट्रिक्शन को समझो। अगर इसको हम ये नहीं सकते कि मैं एक लड़का जानता हूं, आई मेट ए बॉय हु केम हियर कर देंगे, ए बॉय, तो फिर जनरल हो जाएगा, ये पर्टिकुलर है। जनरल में फिर आप कॉन्टिन्यूएशन दी दा की जगह ए करने से ही अर्थ बदल जाएगा। ये पर्टिकुलर, ये विशेष चीज ध्यान दीजिए। और जैसे हमने कहा आपसे पहचान आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हमने कहा आई मेट मोहन, ठीक है, और हु गेव मी, कुछ भी लगा दो, मुझे मोहन मिला, और हु गेव मी योर मैसेज, मान लीजिए ये कर। अब इस वाक्य में देखिए, मुझे मोहन मिला जिसने मुझे तुम्हारा मैसेज दिया। अब यहां पर आप सेंस की बात करेंगे तो क्या ये एडजेक्टिव क्लॉज आपको नजर आ रहा है? कोई दाता ने जनरल कह दिया, भाई मोहन व्यक्ति मिला जिसने मुझे आपका संदेश दिया, तो कॉन्टिन्यूएशन का भाव आ गया। इसलिए ये कंपाउंड की ये रचना कंपाउंड माना जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूटिव सेंस है, कॉन्टिन्यूटिव सेंस है। इस बात को बहुत ध्यान से समझो, प्रायः गलती करते हैं लोग कॉन्टिन्यूटिव सेंस और रेस्ट्रिक्टिव सेंस में। अब इसमें तो लिखेंगे आई मेट द मोहन, जैसे अगर माने यहां कहते हैं आई मेट ए मैन हु गेव मी योर मैसेज, तो यहां आई मेट ए मैन हु गेव मी योर मैसेज, तो भी वही भाव आया। मेट के साथ आई मेट द मैन तो होगा नहीं, तो अपने आप कंटिन्यूटी पे देखो, जो मोहन मिला उसी ने खत दिया, कंटिन्यूटी बनी हुई। रेस्ट्रिक्शन में घूम क्या जाता है, आई नो द पर्सन हु गेव मी ए पेन, मैं उस आदमी को जानता हूं जिसने मुझे पेन दिया, तो घूम गया उसी पर्सन पे, वो रेस्ट्रिक्शन होगा। बहुत सावधानी से। दूसरी चीज, इस क्लास के चैप्टर में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ये होती है कि प्रायः, अब आप देखिए कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन नाउन क्लॉज, जो कल पढ़ा आपने, एंड एडजेक्टिव क्लॉज, ये दोनों में आप अंतर देखिए। एक उदाहरण दिया मैंने कि मान लीजिए दिया गया कि आई नो हु रोट मैकबेथ, आई नो हु रोट मैकबेथ। अब ये सेंटेंस जब आप देखें तो परीक्षा में पूछा गया, मान लीजिए कि इसमें कौन सी क्लॉज है, तो आपने कहा कि साहब यहां पर एडजेक्टिव हु लगा है, क्लॉज नहीं। आई नो हु रोट मैकबेथ, ये नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, एनसी है। मैं जानता हूं कि किसने लिखा, कि किसने, भाव वही आएगा, लेकिन कि जिसने या कि किसने, कि जिसने मैकबेथ लिखी। लेकिन अगर हम कहते हैं यहीं पर आई नो द मैन हु रोट मैकबेथ, बदल गया भाव, अब ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, इसको एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे, बदल गया। क्यों? मैं उस आदमी को जानता हूं जिसने मैकबेथ लिखी। अब रेस्ट्रिक्ट कर दिया आदमी को, आई नो द मैन, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। इसको हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे, लेकिन ऊपर
ऊपर वाला जो आया आई नो हु रोट मैकबेथ, ये नाउन क्लॉज। तो यही हु व्हिच दैट सब नाउन क्लॉज में भी आते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज में आते हैं। बस सतर्क रहें कि जब एडजेक्टिव क्लॉज तभी होगा जब पर्टिकुलर फोकस किसी उस पे किया जाए। अब जैसे मान लीजिए एक और नाउन क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज में हमने कहा आई नो, वाई मोहन फेल्ड। मान लीजिए मैं जानता हूं मोहन क्यों फेल हो गया, तो वाई मोहन फेल्ड नाउन क्लॉज है, क्योंकि इसमें कोई फोकस नहीं, सीधा सीधा। अब इसी को हम कर दें आई नो द रीजन। अब देखिए बदल गया। और उसके बाद कहें वाई मोहन और कुछ आगे लगा दें, तो जनाब यहां पर आई नो द रीजन शब्द आ गया, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। ये ध्यान रखें, ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, क्योंकि पर्टिकुलर रीजन जानता हूं। भाव में कोई परिवर्तन नहीं, आप देख रहे हैं कि भाव में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। आई नो द रीजन व्हाई मोहन फेल्ड या मोहन वाज फेल्ड, या आई नो व्हाई मोहन फेल्ड, इसमें रीजन शब्द नहीं आया, दा नहीं आया, तो नाउन क्लॉज हो गया। इसलिए बी अवेयर व्हाइल यू यूज नाउन क्लॉज एज वेल एज एडजेक्टिव क्लॉज। हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नाउन क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज, ये पैरामीटर ध्यान में रखिए कि जब यहां पर आई नो आया, पर्टिकुलर कोई शब्द दे दिया जाए, उस पर फोकस की द मैन द बॉय, तो फट से वहां पर एडजेक्टिव क्लॉज नहीं रखा। वही हु नाउन क्लॉज में भी आया, वही एडजेक्टिव क्लॉज में, वही व्हाई, सारे जितने रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब। तो बी अवेयर व्हाइल यू अटेंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। और ये आइडेंटिफाई करने के लिए जब पूछा जाता है कि इसमें नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज, तो हाउ टू रिकॉग्नाइज एक्यूरेटली, प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई से, एंड थ्रू प्रैक्टिस it may be strengthened, it may be made strong through practice. It is very, very essential regarding your preparation. Thank you very much.